नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम जीन पियाजे पर चर्चा कर चुके हैं। आधे घंटे की हमारी वीडियो है, इसको आप हमारे चैनल MHID टीचर पर देख सकते हैं। अब MPTET का पेपर है 10 नवंबर को और CTET का भी पेपर दिसंबर में है। तो CTET, MPTET, UPTET जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में CTET में तो पूछा ही जाता है, MPTET अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कोहलबर्ग के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। सीधी सीधी बात, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना भी देख लेते हैं तो कोहलबर्ग से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इनका इंपॉर्टेंट सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने नैतिक विकास के चरण बताए हैं कि नैतिकता का विकास कैसे कैसे होता है समय के साथ। इन्होंने विकास के चरण हैं 10 से 16 वर्ष की अवस्था में किया था। इन्होंने प्रयोग किया था 10 से 16 वर्ष की अवस्था में, लेकिन इन्होंने जो चरण बताए हैं वो 3 से 16 वर्ष की अवस्था के बताए हैं। पहली अवस्था है पूर्व नैतिक, दूसरी है नैतिक और तीसरी है उत्तर नैतिक। ठीक है, तो इनके प्रयोग के बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने जब सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने एक हिंज हाइजन पति पत्नी थे। तो उनकी पत्नी थी जो हिंज की हाइजन, वो कैंसर से पीड़ित थी। तो उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जो डॉक्टर ने दवा थी कैंसर की वो 10 गुना महंगी कर दी। तो अब इनके सामने नैतिक दुविधा आई कि हम क्या करें, हमारे पास पैसे तो है नहीं, चोरी कर लें। तो इन्होंने क्या किया, दवा को चोरी कर ली। लेकिन ये पकड़े गए और इनकी दवा इनसे छुड़ा ली गई और इनकी पत्नी मर गई। तब कोहलबर्ग ने इसको देखा और देखा कि आखिर कौन नैतिक रूप से सही है, नैतिकता है क्या। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया कि नैतिकता एक नैतिक तर्क का परिणाम है कि जो तर्क वितर्क के द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही मान लिया जाता है और इसका धीरे धीरे तर्कों के द्वारा विकास किया जाता है। इसलिए इन्होंने बताया है कि बच्चों को निरंतर नैतिक विकास के लिए नैतिकता से संबंधित या नैतिक दुविधा से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। नैतिक दुविधा मतलब कि अगर आपके पास 2 परिस्थितियां हैं तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। जैसे अगर आपके घर में आग लगी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में कोई बीमार है, माँ बीमार है, तो आप क्या करेंगे, आप खेलेंगे या माँ के लिए कोई इलाज के लिए सामान लाएंगे या कुछ डॉक्टर को बुलाएंगे, क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछने चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से बच्चों के साथ या व्यक्तियों के साथ नैतिकता की एक समस्याएं रखनी चाहिए और जिससे उनमें नैतिकता के प्रति स्पष्ट भाव पैदा हो कि नैतिकता है क्या और इसमें हमको किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जिसमें उनका माइंड क्लियर रहे कि हमको अगर ये परिस्थितियाँ सामने आती हैं, इस प्रकार की कोई भी अनिश्चित परिस्थिति हमारे सामने आती हैं तो हमको कौन से काम करना चाहिए, कौन सा काम सही रहेगा करने के लिए। उसी पर इन्होंने अपना एक पूरा शोध किया है। ये 3 चरण इन्होंने बताए हैं और उनके प्रत्येक चरण के 2 उपचरण भी बताए हैं। जैसे पहला है पूर्व नैतिक, पहली अवस्था को इन्होंने बताया पूर्व नैतिक, जब उसमें बच्चे में नैतिकता का अभाव रहता है। पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरावादी इसी अवस्था को कहेंगे, या पूर्व रूढ़िवादी, ये अवस्था होती है 3 से 9 वर्ष की अवस्था। इसमें इसके 2 उपचरण बताए हैं। एक चरण में बताया उन्होंने बच्चा जब अहम केंद्रित होता है तो उसके सामने एक दुविधा रहती है, नैतिक दुविधा रहती है कि बच्चे तो अहम केंद्रित रहते हैं तो माँ बाप समझते हैं कि अहम स्वार्थी ना रहे बच्चा, इस सभी के बारे में सोचे, सभी का समझे। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा अहम केंद्रित रहता है तो माता पिता के द्वारा नैतिकता सिखाई जाती है। माता पिता सिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अगर मिठाई आई है तो बच्चे मांगते हैं कि सारी मिठाई मुझे दे दो, लेकिन माता पिता सिखाते हैं कि पूरी मिठाई आप नहीं खाएंगे, कुछ मिठाई आप छोटे भाई को दे दो, या आप ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए नैतिक रूप से सही है कि आप कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो या परिवार के सभी सदस्यों में बांट दो, जिससे आप बीमार भी नहीं होंगे और सभी को मिठाई खाने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह माता पिता दंड के द्वारा या आज्ञा पालन के द्वारा अपनी आज्ञा के माध्यम से बच्चों में नैतिकता का भाव सिखाते हैं। तो पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था। इसके 2 उपचरण हैं, अहम केंद्रित और दंड आज्ञा पालन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में दंड आज्ञा पालन या माता पिता के द्वारा नैतिकता आती है तो वो कहलाएगी हमारी पूर्व नैतिक, नैतिकता के पूर्व की अवस्था। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है, नैतिकता माता पिता के द्वारा सिखाई जाती है, नैतिकता रहती नहीं है बच्चों में। यांत्रिक अहम केंद्रित होती है। जो बच्चा स्वार्थी, अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है, स्वार्थी, अहम का मतलब होता है स्वयं, तो स्वयं पर केंद्रित रहती है बच्चों की नैतिकता, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी को यांत्रिक सापेक्षता, यांत्रिक मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं उन पर सापेक्षता रहती है, सापेक्ष नैतिकता। अगर हमको ये मिल जाएगा तभी हम आपको खाने के लिए देंगे, अगर आप हमें खिलौना दे दो
तब हम आपको एक पीस मिठाई का खाने के लिए देंगे। इस प्रकार की नैतिकता बच्चों में रहती है, ठीक है। लेकिन माता पिता के द्वारा इनको नैतिकता का विकास किया जाता है। अब दूसरी अवस्था आती है नैतिक रूढ़िवादी अवस्था, या इसी को नैतिक अवस्था या रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था। ये अवस्था चलती है 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में 2 उपावस्थाएँ इसकी होती हैं, अच्छा लड़का लड़की अवस्था या कानून व्यवस्था अवस्था। अच्छा लड़की अवस्था वह अवस्था होती है जब बच्चों के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने बच्चों को सिखाया जाता है कि आप दूसरों के जैसा बनिए। जैसे शर्मा जी के लड़का या मिश्रा जी के लड़के ने देखो इंजीनियर कर लिया है, डॉक्टरिंग कर लिया है, तो आप भी उसके जैसा करिए, आप भी अच्छे लड़के कहाँ कहलाएंगे। और अब बच्चों के सामने दुविधा रहती है कि अगर कोई बच्चा चाहे कि हमको नहीं बनना है किसी के जैसा, हमें तो अपना स्वयं का काम करना है, हमें किसी के जैसा क्यों बने, तो वो अवस्था आती है आत्मनिर्भर अवस्था या कानून व्यवस्था अवस्था। लेकिन इस अवस्था में क्या रहता है कि आप दूसरे के जैसा नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपको कानून का सहारा लेके चलना पड़ेगा। इस अवस्था में जो नैतिकता आती है वो कानून के द्वारा आती है, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर कानून का पालन नहीं करते हैं, भले ही आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं, तो पुलिस के द्वारा या कानून व्यवस्था के द्वारा आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल रहता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो माता पिता आप पर गर्व करेंगे। किस अवस्था में आएगा? ये अच्छा लड़का लड़की अवस्था में आएगा, इसमें पूछा जाएगा। और अगर आप कोई अपना काम करना चाहते हैं, अपना कोई पढ़ाई अपने मन से करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस अवस्था में आएगा? और नैतिक अवस्था की कानून व्यवस्था अवस्था में आएगा, ठीक है। इसके 2 उपचरण हैं। अगर अच्छा कोई अगर आप बच्चे किसी का अनुकरण कर रहे हैं या प्रशंसा के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा लड़का लड़की अवस्था में आएगा। और अगर कोई बच्चा स्वयं से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो कानून व्यवस्था अवस्था में आएगा। इसी अवस्था को बोलेंगे नैतिक या रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलेगी। अब इसके बाद आएगी उत्तर परंपरागत या उत्तर नैतिकता के बाद की अवस्था, जब बच्चा समाज के सभी कार्यों से समझ जाता है, सभी प्रकार के, लेकिन वह समझता है कि हम समाज के द्वारा अपना कैसे तालमेल बिठाएं। तो 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 प्रकार की नैतिक दुविधाएं आती हैं उस व्यक्ति के सामने जब बच्चा या व्यक्ति 13 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में रहता है। एक तो अवस्था होती है कि सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है जैसे आप हमको पैसे देंगे, हम आपको सामान देंगे। ये 2 प्रकार की अवस्था होंगी कि आपने हमको कुछ दिया, हमने आपको भी कुछ दिया, तो एक प्रकार का अनुबंध या बॉन्ड होगा। इसमें कोई प्रकार का कोई हेर फेर नहीं है, आप हमें देंगे तभी हम आपको देंगे। ये होता है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध में क्या होता है? अपना अपना हित साधना होता है। अगर हम अपना हित साध रहे हैं, आप भी अपना हित साध रहे हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन नैतिक दुविधा कहाँ आती है? जब अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो फिर परोपकार की भावना कहाँ रहेगी? कौन किसी की बुरे समय में काम आएगा? या परोपकार जो जैसे जीव जंतु जानवर हैं, तो वो तो किसी का अगर भला नहीं कर रहे हैं तब भी आपको उनकी भलाई करनी चाहिए। तो इस अवस्था में आता है कि सार्वभौमिक नैतिकता, सभी के प्रति नैतिकता की अवस्था होना ही सार्वभौमिक नैतिकता या परोपकार की अवस्था है। तो ये अवस्था रहती है 13 से 16 वर्ष की अवस्था में। अगर आप स्वयं का हिस्सा आते हैं तो सामाजिक अनुबंध अवस्था में आएंगे, और अगर आप दूसरों के परोपकार की भावना रखते हैं तो आप सार्वभौमिक नैतिकता अवस्था में आएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आप इतना समझ लेते हैं, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वार्थी अवस्था किस अवस्था है? पूर्व नैतिक अवस्था में। अच्छा लड़का लड़की अवस्था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस अवस्था है? नैतिक अवस्था है कोहल वर्ग की। और सामाजिक अनुबंध अवस्था उत्तर परंपरागत है। समाज के अनुबंध बाद में ही होता है, शुरुआती में नहीं होता है समाज के। तो आप समझ सकते हैं कि बाद की अवस्था में आएगा 13 से 16 वर्ष में। बस 1-2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इनके नैतिक विकास का सिद्धांत है, हिंज और हाइजन से इनका सिद्धांत प्रेरित है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पूरा कोहल वर्ग से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आप प्रैक्टिस बस कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम तिवारी, और इसी प्रकार हम आप कोहल वर्ग के बाद बाइगोस्की पर भी वीडियो लाएंगे, और इसी प्रकार बाल विकास के अन्य टॉपिक पर भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।